फिर स्टूडेंट्स आइए हम कक्षा 12 के अध्याय 4 सारणिक के ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से आपके सारणिक एक्चुअली में मान लीजिए आपका एक समीकरण युग्म दे रखा है 1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपको एक समीकरण युग्म दे रखा है। यदि मैं xy के गुणांकों को लेकर इस तरह से एक अरेंजमेंट करता हूँ एलिमेंट्स का, तो ये जो होता है ये आपका सारणिक कहलाता है। और इसमें आपके दो पंक्तियाँ होगी, यानी दो रो हो गए, दो स्तंभ हो गए, यानी दो आपके कॉलम हो गए। ठीक है, इसको हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स या जो अवयव वर्ग होता है, वर्ग अवयव होता है, उसी का हम जो है सारणिक बना सकते हैं। यानी कि सारणिक आपका या तो 2x2 का होगा, 3x2 का होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वर्ग अवयव को ही सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका आंकिक मान होता है, सारणिक को हम डेल के द्वारा लिख सकते हैं। सारणिक के लिए सिंबल आपका डेल होता है। इसका जब प्रसार करते हैं तो प्रसार जब करते हैं 2x2 के सारणिक का, तो प्रसार करने पर या विस्तार करने पर हमें इस डेल का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, जो आपका होता है a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका एक निश्चित मान होता है। बाय द वे आपके पास कोई इंक्रीमेंट्स दे रखा है 3 5 कोई सारणी दे रखी है 2 माइनस 4 और हमें इसकी वैल्यू निकालना है या हमें इसका आंकिक मान निकालना है, तो हम इसका प्रसार करेंगे। तो हमारा जो ये होगा 3 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 कह सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5 ये आपको हो जाएगा माइनस 12 माइनस 10, लेकिन माइनस 22 जो होगा ये इस सारणिक का अंकित मान होगा। ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो राइट टू लेफ्ट ऐसे होगा और माइनस आप इसको करेंगे। ठीक है, ये आपका 2 की सारणिक का प्रसार हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रश्न वाली 4.1 से आपका क्वेश्चन है। हमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 4.1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 और पेज नंबर 118। क्वेश्चन 3 ये आपका है, यदि a बराबर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 2 2, तो दिखाइए कि a का मॉड यानी कि डिटरमिनेंट के रूप में इक्वल होगा 4 मॉड a या 4 सारणिक a। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए हम यहाँ पर a हमें दे रखा है मैट्रिक्स के रूप में, आप इसका a लिख सकते हैं। प्रूफ आपको दिया है a इज इक्वल टू 1 4 and 2। ठीक है, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 a आपकी मैट्रिक्स की हो जाएगी 2 टाइम्स 1 4 2 2, या हर एक एलिमेंट पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको बन जाएगा 2, ये 4, ये 8 और ये। ठीक है, ये आपका ट्वाइस के बन गया। अब मैं देखता हूँ ट्वाइस का मॉड लेकर या ट्वाइस का सारणिक जब निकालता हूँ मैं, तो सारणिक 2 का मान जो होगा वो डिटरमिनेंट आपको बन जाएगा 2 4 8 4, और जब इसका प्रसार करेंगे आप तो 4 2 8 माइनस 8 ये आपको मिलेगा। और जब इसमें और हम सॉल्व करते हैं तो 32 माइनस 8 यानी आपको आ जाएगा 24 माइनस 20। ठीक है, ये आपका 2a का मॉड हो गया, 2a का सारणिक का मान हो गया। अब हम a का अगर सारणिक का मान निकालते हैं, सारणिक a का मान निकालते हैं, तो आपका होगा 1 4 2 2। ये आपका बन रहा है 2 माइनस 8
यानी कि -6, ये आपको बन रहा है -6। ठीक है, अब देखिए आप ये -6 हो रहा है और ये आपका ये -24 हो रहा है, आपको 4 टाइम्स दिख रहा है। तो mod 2 इज इक्वल टू हमारे पास था -24, हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स -6। ठीक है, और -6 जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है, साढ़े का मान है, इसलिए ये हमारा 4 टाइम्स मॉड ए मिल जाएगा, जो कि 2 टाइम्स ए के मॉड के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं आगे इसमें 3/3 की सारणी का प्रसार कैसे होता है। अभी हमने द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसार किया है, अब तृतीय कोटि की सारणी का प्रसार आप कैसे करें। उसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपको ये 2 पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2, 5, 4, 1 इज इक्वल टू 2x 6, 4x। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, हम इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने पर आपको मिलेगा 2 × 1 = 2, -5 × 4 20 इज इक्वल टू 2x² -24। ठीक है, ये आपको मिल रहा -18 बराबर 2x² -24। जब इसको जब लाएंगे आप तो -18 + 24 यानी 2x² इक्वल टू आपका 6 मिल जाएगा। x² इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू ±3। ठीक है, ये आपका आंसर है, दिस आंसर। इस तरह से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक घन दे रखा आपको और x का मान हमें ज्ञात करना है। अब तृतीय कोटि की सारणी के अनुसार हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, यदि a बराबर मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 to 5, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 1, 1, 4, थर्ड कॉलम 2, 3, 9, तो हमें निकालना है मॉड ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी सारणी के का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए क्या आपको दिया है, ज्ञात है आपको सारणी क्या बना सकते हैं। मॉड ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1, 2, 5, 1, 1, 4 एंड 2, 3, 9। तो आप इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो सारणी का आपको बन जाएगा ये 1, 2, 5, 1, 1, 4, 2, 3, 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने सारणी के रूप में लिख दिया है। अब इसको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या प्रसार कर सकते हैं हम, प्रथम पंक्ति है R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। प्रथम पंक्ति यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो आपको बन जाएगा ये मॉड इज इक्वल टू प्रथम पंक्ति के साथ कर रहे हैं 1 इंटू आपका सारणी बनेगा, ये छोड़ा हमने तो 1, 3, 4, 9, 1, 3, 4, 9। नेक्स्ट एलिमेंट आपका -1 इंटू ये गया, ये छोड़ा हमने फर्स्ट कॉलम छोड़ा 2, 3, 5, 9, 2, 3, 5, 9। ठीक है, थर्ड एलिमेंट आपको दिख रहा है +2 इंटू ये कॉलम जाता है, ये रो छोड़ते हैं 2, 1, 5, 4, 2, 1। और जब इसका हम प्रसार करेंगे तो 1 इंटू आपको मिलेगा 9 - 12
-1 इंटू, हर बार हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 18 माइनस 15, ठीक है, प्लस 2 इंटू, ये आपका रहेगा 8 माइनस 5, और हम इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल करते हैं तो आपको मिलता है 1 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 -3 प्लस 6, यानी आपको मिल रहा है 0। तो इस जो दी गई आपकी मैट्रिक्स की अवयव था उसका जब हमने सारणिक के रूप में लेकर प्रसार किया तो उसका अंकित मान हमें प्राप्त हुआ है 0, ठीक है। इस तरह से हम त्रिभाज्य का प्रसार करेंगे, चाहे हम रो के साथ कर सकते हैं चाहे कॉलम के साथ कर सकते हैं, कोई इसमें अंतर में नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं सारणी के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव, कुल 5 नंबर का आपका सारणी। देखिए किसी भी सारणी में पहला आपका एक प्रॉब्लम ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें तो उस सारणी के मान में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी ये होती है कि अगर हम दो रो या दो कॉलम को चेंज करते हैं, दो R1 R2 R3 मान लीजिए आपके पास है, दो रो को हमने चेंज किया, R1 R2 को चेंज किया, R2 R3 को चेंज किया आपस में, तो उसका मान जो होगा वो ऋणात्मक हो जाता है। कॉलम में भी ऐसे ही होता है, जब भी हम कॉलम को बदलेंगे परस्पर दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को तो उसका मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव मिल जाएगा, ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। थर्ड, इसमें मान लीजिए आपकी सारणी के अंदर दो पंक्तियां या दो स्तंभ सरसम हो तो उस सारणी का मान 0 होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो देखिए यहाँ पर आपके दो पंक्तियां जो दिख रही है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ये आपके सरसम है, यानी एलिमेंट आपके इसमें मिल रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए इस सारणी का मान जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो दो पंक्तियां दो स्तंभ सरसम होते हैं तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, आप मान लीजिए किसी सारणी में किसी पंक्ति में या स्तंभ में किसी अचर राशि k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सारणी का मान आपका k × डेल्टा हो जाता है, ठीक है। किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा करते हैं तो सारणी का मान उतने गुना हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 गुना हो जाएगा, तो k से मल्टीप्लाई करने पर आपका k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें दे रखा है सारणी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, हमने इस सारणी में k से गुणा किया है तो आपका जो है ये सारणी k टाइम्स डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, k टाइम्स हो जाएगा। हमने मान लीजिए एक पंक्ति में गुणा किया है, K1 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 हो जाता है, उसके बाद प्रसार करते हैं हम तो उसका मान उतने गुना ही हो जाता है, k गुना आपको मिलेगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट या सारणिक दो अवयवों के योग या अंतर के रूप में लिखी जाती है तो उस सारणिक को हम दो सारणिक में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 प्लस अल्फा1, A2 प्लस अल्फा2, A3 प्लस अल्फा3, ये आपका R1 है, B1 C1, B1 B2 B3, ये आपका सेकेंड रो हो गया, और C1 C2 C3 आपका थर्ड रो हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पर पहले रो में जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये हमारे प्लस में दिख रहे हैं, तो आप फर्स्ट एलिमेंट लेकर एक सारणी बना लेते हैं तो आपको मिलता है A1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस ये आपका सेकंड एलिमेंट देख लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो साड़ी ऑप्शन बन जाएगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 एंड C1 C3। इस तरह आप सारणी को दो सारणी में तोड़ सकते हैं ब्रेक कर। ठीक है, ये आपको इतनी प्रॉपर्टीज आपकी है। इसके बाद आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। एक प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में किसी से भी गुणा करके किसी को भी आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी कि रो को रो से करना है, कॉलम को कॉलम से करना है। यानी कि हम R1 प्लस K टाइम्स R2 या R3 या माइनस कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें रो पर रो से करना है, कॉलम को कॉलम से करना है। किसी भी सारणी की स्तंभ में किसी और स्तंभ में गुणा करके किसी संख्या गुणा करके जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है जो हम अप्लाई करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है। आपका एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 124 का। दर्शाइए कि या प्रूव कीजिए ABC A plus 2x B plus 2y and C plus 2z XYZ equal to 0। ये आपको सिद्ध करना है।